ड्रामा की शुरुआत में हमें शेन फैमिली की दो डॉटर इन लॉ की एंट्री दिखाई जाती है। वो दोनों सोचती हैं कि वेन फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद हमारे फादर ने हमें शेन फैमिली को कर्ज पे करने के लिए भेज दिया। पर शेन फैमिली के दोनों बेटे हैंडसम और वेल्थी हैं और हमें अच्छे से ट्रीट करते थे। एक्चुअली शेन फैमिली में शादी करना जितना स्कैरी लग रहा था उतना है नहीं। बाद में वो गार्डन में रेस्ट करती हैं। शियाओ सोचती है कि हम दोनों का बॉन्ड सिस्टर कम पर क्लोज फ्रेंड ज्यादा था, इसलिए हम एक दूसरे को सब शेयर करते हैं। एक मेड आके दोनों के फेस पे फेस मास्क लगाती है। शियाओ नियान को टीज करती है पर वो जवाब नहीं देती। तो शियाओ कहती है कि क्या वापस ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें कल पूरी रात जगा के रखा? नियान कल रात का सीन याद करती है। वो शिबाओ को किस करते टाइम बाइट करती है। तो शिबाओ उसे कहता है कि मुझे बाइट करने की तुमने हिम्मत कैसे की, और उसे वापस किस करने लगता है। तो नियान पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तुम्हारी एक्स फियांसे आ रही है। पर शिबाओ कोई जवाब नहीं देता और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। वो शियाओ से कहती है कि शिबाओ की एक्स फियांसे वापस आ रही है। तो शियाओ कहती है कि अब तुम क्या करना चाहती हो। नियान कहती है कि शिबाओ की एक्स फियांसे आने वाली है और शिबाओ कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा तो मुझे उसके सामने अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं यहां से भाग जाना चाहती हूँ। और वो शियाओ से पूछती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। शियाओ सोचती है कि वैसे तो शेन मेरे को अच्छे से ट्रीट करता है, पर पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ट फ्रेंड है। वैसे भी हैंडसम लड़के फ्यूचर में मिल ही जाएंगे। वो नियान से कहती है कि तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। बाद में हम देखते हैं कि शियाओ के माथे पे तो पसीना आ रहा होता है। शेन कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो शेन कहता है तो चलो हॉस्पिटल जाकर मेडिसिन लेकर आते हैं। शियाओ कहती है कि नहीं, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पर शेन कहता है नहीं तुम चलो। शियाओ कहती है मैं थक गई हूं, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। शेन कहता है तो ठीक है, जल्दी सो जाना, ज्यादा कंप्यूटर में गेम मत खेलना। बाद में सुबह शियाओ शेन को ऑफिस के लिए रेडी होने में हेल्प करती है और उसे कहती है कि रोड पे अच्छे से कार चलाना। शेन कहता है क्या सच में तुम मेरे साथ बुकवेट सेरेमनी में नहीं आना चाहती? शियाओ कहती है कि अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। शेन कहता है कि क्या अभी भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अभी हॉस्पिटल जाते हैं। पर शियाओ मना करती है और उसे सेरेमनी को मिस न करने को कहती है। शेन कहता है वहां के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो शियाओ कहती है कि एक्चुअली नियान घर पे अकेली है और शिबाओ की एक्स फियांसे भी वापस आ रही है, तो मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। तुम्हें तो पता ही है कि नियान मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो शेन एग्री करता है। तो शियाओ खुश होकर उसे किस करती है। तो शेन उसे कहता है कि क्या सिर्फ नियान ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं हूँ। शियाओ कहती है कि बस तुम दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो और कोई नहीं। वो मन में सोचती है कि मीठा बोलने से प्रॉब्लम दूर रहती है। तो शेन उसे किस करने लगता है। तो शियाओ को याद आता है कि ऑलरेडी टाइम हो गया है, यदि टाइम पे नहीं निकली तो लेट हो जाएगा, और वो शेन को धक्का देकर वहां से चली जाती है। तो शेन तो कुछ और समझता है कि वो शर्मा रही है, इसलिए वो ब्लश करने लगता है। बाद में शेन के जाने के बाद शियाओ नियान के रूम में जाती है जिसने ऑलरेडी सब पैक करके रखा था। वो कहती है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो? फिर तुम यहाँ से निकल के क्या करोगी? नियान कहती है मैंने ये सब पैक कर लिया है ताकि फ्यूचर में हमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा और हम इनके कार्ड यूज नहीं करेंगे। मेरे पास भी कुछ सेविंग है, अभी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। बाद में शियाओ और नियान मेंशन से निकल रहे थे, तभी उनके सर्वेंट कहती है मैडम आप कहीं जा रही हैं? जिस पर शियाओ नाटक करने लगती है और कहती है नियान तुम हमेशा शॉपिंग करती रहती हो, देखो अभी मुझे इसे फेंकना पड़ रहा है। नियान भी नाटक करने लगती है, हाँ फेंक दो और मुझे एडवाइस मत दो, और वहां से बाहर चले जाते हैं। शियाओ जोर से बैग को पटकती है तो नियान कहती है तुम ये क्या कर रही हो? शियाओ कहती है कि उसे लगना चाहिए हमने बैग को फेंका, जिस पर नियान भी बैग को किक करती है। तभी वहां उनकी कैब आ जाती है। शियाओ कहती है कि तुम्हारी फ्लाइट के चक्कर में मुझे वॉशरूम जाने का मौका भी नहीं मिला। बाद में हम देखते हैं कि शियाओ रेस्ट रूम से निकल रही होती है, पर तभी वहां शेन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम वापस भागना चाहती हो, क्या मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा? मुझे जवाब दो, तुम क्यों भाग गई? तो शियाओ कहती है मुझे नहीं पता, नियान वहां से निकलना चाहती थी इसलिए मैं भी उसके साथ चली आई। शेन कहता है नियान तो शिबाओ की एक्स फियांसे की वजह से भागी, पर मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो। शियाओ कहती है कि मैं अपनी सिस्टर को धोखा नहीं दे सकती। तो शेन उसे कहता है कि चलो अब घर चलें। तो शियाओ सोचती है कि नियान को कम से कम मैं बता तो देती हूँ, पर वो कहाँ है। तो वो शेन से उसका फोन मांगती है। तो शेन कहता है कि शिबाओ ऑलरेडी उसको लेकर घर पहुंच गया है, वो तुम्हारा वहां वेट कर रही है। तो शियाओ गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम क्या है, गलती उसकी है,
और नियान भाग भी नहीं सकती। तुम लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है कि हमें जाने दो। तो शेन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, पर तुम्हें पनिश तो जरूर करूंगा। अगली सुबह शियाओ जब उठती है तो उसकी पूरी बॉडी में पेन होता है, तो वो शेन को गधा कहती है। फिर उसे नियान की याद आती है तो तुरंत उसके रूम में मिलने जाती है। दोनों साथ में बैठते हैं। शियाओ कहती है कि अब तो रोना बंद कर दो और अगली बार पहले तुम भाग जाना। यदि दोनों एक साथ भागे तो प्रॉब्लम होगी। एक बार तुम सेटल हो जाओ, फिर मैं भी वहां आ जाऊंगी। और उसे शेन का कार्ड देती है। यदि शिबाओ तुम्हारा कार्ड फ्रीज कर दे तो ये कार्ड यूज कर लेना। तो नियान कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, शिबाओ ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। शियाओ पूछती है कि शिबाओ ने क्या कहा। तो नियान याद करती है कि एयरपोर्ट से आने के बाद शिबाओ नियान के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। तो नियान कहती है कि तुम्हारी एक्स फियांसे आ रही है, तो अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो शिबाओ कहता है कि तुम भूल गई, तुमने मुझसे बिजनेस शादी की है और तुम ऐसे ही मुझसे सेपरेट नहीं हो सकती। वो शियाओ से कहती है कि शिबाओ ने कहा, मैं उसे बिजनेस प्रपोजल से मिली हूँ, तो मुझे जेलस होने का राइट नहीं है और ना ही मुझे ब्रेकअप करने का राइट है। वो कहती है कि क्या मैं हमेशा उनके बिजनेस का इंटरेस्ट पे करने का टूल हूँ। तो शियाओ को याद आता है कि उसके फादर उसकी शादी शेन फैमिली में करवाना चाहते थे। शियाओ मना करती है कि वेन फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो उसकी सजा हम क्यों भुगते। तो उसका फादर उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी रगों में मेरा ब्लड है, तुम मुझसे कैसे मना कर सकती हो। तो नियान कहती है कि आपने मुझे इतने साल अच्छे से रखा, आप मुझे शेन फैमिली में भेज दो, पर शियाओ को जाने दो। तो उसका फादर कहता है कि तुम दोनों ही शेन फैमिली में जाओगी। शियाओ कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भागने में जरूर मदद करूंगी, और डॉक्यूमेंट्स कैसे निकलवाने हैं तुम मुझ पे छोड़ दो। बाद में शियाओ सोचती है कि मुझे कैसे भी करके डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, और वो शेन को मिलने जाती है जहां दोनों भाई बातें कर रहे। शिबाओ कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नियान क्यों भागना चाहती है। क्या मैं उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता? उसको क्यों सीन बनाना है? तो शियाओ सोचती है कि एक तो खुद को ही सब कुछ चाहिए और मेरी बहन को ब्लेम कर रहा है। शिबाओ सच में स्कम्बग है और वो आवाज निकालती है। तो शिबाओ कहता है कि सिस्टर इन लो आई है, तुम लोगों को कुछ काम होगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वहां से चला जाता है। शेन अपना ब्लेजर निकाल के शियाओ को पहनाता है और कहता है कि इतनी रात को ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। शियाओ सोचती है कि शेन से डॉक्यूमेंट निकलवाने का यही रास्ता है और वो ब्लेजर हटा देती है। तो शेन तो कुछ और ही समझ लेता है। वह उसको उठाकर टेबल पर बिठाता है और उसे किस करने लगता है। शियाओ शेन को किस करने देती है क्योंकि शेन खुश होगा, तभी तो उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। शियाओ सेन से कहती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, क्या तुम हमें अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हो? तुम्हें तो पता है नियान बहुत ज्यादा सेड है, तो हम बाहर घूम के आएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। शेन कहता है फिर रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम दोनों दुनिया से गायब हो जाओगे। शियाओ कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो, और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नियान के साथ भाग जाऊंगी तो तुम सिर्फ नियान को जाने दो, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तो शेन कहता है कि हाँ, फिर नियान वहां सेट हो जाएगी तो तुम भी भाग के उसके पास चली जाओगी। शियाओ सोचती है कि क्या ये मुझे मॉनिटर कर रहा है, इसको ये सब कैसे पता है? वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और वो कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे कि नहीं? तो शेन मना करता है। शियाओ कहती है कि तो फिर तुमने मुझे क्यों कसकर पकड़ रखा है? तो उसके पीछे से हाथ करके कहता है, ये तो गलत बात है, पहले मेरा यूज करो और फिर मुझे भेज दो। क्या नियान की वजह से मुझे सिड्यूस कर रही थी? और उसको उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है और शियाओ को किस करने लगता है, पर शियाओ उसको मना करके कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शेन जब उसको चेक करता है तो सच में उसको बहुत ज्यादा हाई फीवर आया होता है। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है, पर वो मना करती है और कहती है, प्लीज नियान को यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। शिबाओ तुम्हारी तरह नहीं है, और यदि वो उसके साथ रहेगी तो वो दोनों ही एक दूसरे को पेन देंगे, और वह इमोशनल हो जाती है। तो शेन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो शियाओ कहती है, इतना ही काफी है, तुम सच में बहुत अच्छे हो। शेन कहता है कि क्या तुम अब मुझे बस अटार्ड नहीं कहोगी? तो शियाओ कहती है कि नहीं, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तो शेन कहता है कि यदि तुमने नियान के साथ भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तो शियाओ कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी वेल बिहेव्ड लड़की हूँ। बाद में नियान पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो शियाओ कहती है कि शेन ने मुझे ऑलरेडी मेडिसिन दे दी है, और उसके डॉक्यूमेंट देके कहती है कि जैसे ही शिबाओ जाए तो तुम यहाँ से चली जाना। तो नियान कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी? तो शियाओ कहती है कि यदि हम दोनों गए तो वो हमें पकड़ लेंगे, और शेन मुझे अच्छे से ट्रीट भी करता है। बाद में जब कभी चांसेस मिलेंगे तो मैं तुम्हें विजिट करने आऊंगी। बाद में नियान वहां से चली जाती है। शियाओ जब घर आती है तो काफी सैड होती है। शेन उसको पकड़ के किस करने लगता है।
और उसे पूछता है कि न्यान पहुंच गई। शियाओ कहती है वो आफ्टरनून में पहुंच गई है। शेन कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की तो तुम मुझे थैंक यू कैसे कहोगी, और उसे कान पे बाइट करता है। शियाओ कहती है कि अभी हमने थैंक यू तो किया। शेन कहता है वो तो कपल की नॉर्मल एक्टिविटी है। वो कहता है मैंने तुम्हें वेडिंग नहीं दी है, क्या तुम वेडिंग करना चाहोगी? तो शियाओ कहती है कि तुम जो कह रहे हो वो एक बार सोच लेना, फिर डाइवोर्स लेने में प्रॉब्लम होगी, और तुम मुझे इतना लाइक भी नहीं करते, और हमारा मैरिज भी बिजनेस प्रपोजल है। तो शेन कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता? तो शियाओ कहती है कि मैं सपने में तुम्हें सोचकर सुबह बताऊंगी। अगले दिन वो नियान से फोन पे बात करती है कि क्या वहाँ तुम सेटल हो गई? नियान कहती है बस अभी सब सेटल हुआ है, तुम क्या कर रही हो? शियाओ कहती है कि शेन मुझसे शादी करना चाहता है, मैं क्या करूं? नियान कहती है कि शिबाओ से तो अच्छा है। शियाओ कहती है कि वो अच्छा है, पर हमारी शादी तो शेन फैमिली को कर्ज चुकाने के लिए हुई थी। नियान कहती है कि क्यों ना तुम एक बार ट्राई करो। शियाओ कहती है कि पर हम तो कैनरी है जो वेन फैमिली का कर्ज चुकाने आए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सीरियस है? तभी नियान के होटल में शिबाओ आता है और उसे कहता है तुमने ऑलरेडी बहुत मिस किया है, अब घर चलो। पर नियान कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो शिबाओ कहता है मेरी वाइफ, यहाँ तो मैं भी यही आऊंगा ना। नियान कहती है कि यदि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं रहूंगी। शिबाओ कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो, और उसे किस करने लगता है। वहीं शियाओ पूछती है कि तुम ठीक हो, पर वो दोनों तो कुछ और चीज में ही बिजी थे। वो उसको मैसेज करती है कि तुम मैसेज पढ़ के जवाब देना, पर जब जवाब नहीं आता तो वो उसे वीडियो कॉल करती है, तो गलती से उसका हाथ लग जाता है और वो देख लेती है कि नियान जवाब क्यों नहीं दे रही। नियान कहती है कि तुम्हारी एक्स फियांसे आ रही है, तो वो उसे कहता है मेरी कोई फियांसे नहीं है, सिर्फ तुम हो, और उसको वापस किस करने लगता है। वही शियाओ सोचती है कि ये दोनों कहीं वापस साथ आना तो नहीं चाहते। नियान ने मुझसे भागने के लिए कितनी मेहनत करवाई। तभी वहां शेन आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि कैनरी का मतलब क्या होता है? तो शियाओ कहती है कि क्या तुम मेरा फोन मॉनिटर कर रहे हो? तो शेन कहता है कि तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर रही थी, पर तुम लोग आउट करना भूल गई, इसीलिए मुझे पता है। तो वो उसे सॉरी कह के वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर वो उसे जाने नहीं देता और कहता है कि तुम टॉपिक को चेंज मत करो, और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम कैनरी हो। तो शियाओ कहती है कि हमारी फैमिली बैंकरुप्ट हो गई थी और तुम्हें ये शादी करके बदले में कुछ नहीं मिला, तो इस हिसाब से तो मेन कैनरी हुई। शेन कहता है कि हमारी शादी हुई है और ऐसे तो मैंने बहुत लोगों को पैसे दिए हैं, तो उस हिसाब से तो सब मेरे कैनरी हुए। तो शियाओ कहती है कि पर तुम कभी नहीं इस बारे में बोले। तो शेन कहता है कि पता है मुझे हमेशा स्ट्रेंज लगता था कि तुम मुझसे बात करती हो तो मुझे पति से ज्यादा तुम बॉस से बात करती हो, ऐसा लगता था, कहीं तुम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो शियाओ कहती है मैं परफेक्टली फाइन हूँ, और वो पूछती है कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तो शेन कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं। शियाओ कहती है कि मुझे फिर याद क्यों नहीं है? तो शेन कहता है कि हम तुम्हारे बर्थडे के दिन मिले थे, उस दिन मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। शियाओ को ये जान के बहुत खुशी होती है। शेन कहता है कि तुम बहुत बार भाग चुकी हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती या मुझसे डरती हो? शियाओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और उसे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो शेन उसे किस करता है, वो उसे आई लव यू कहता है, तो शियाओ भी उसे किस करके आई लव यू कहती है। फिर वो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में शियाओ पूछती है कि न्यान और तुम्हारे भाई क्या अब साथ है? उसकी एक्स फियांसे आ रही है ना? तो शेन कहता है कि वो लड़की मेरे भाई को पसंद नहीं थी, पर मेरी फैमिली चाहती थी कि वो उससे शादी करे, पर वो शादी के एक दिन पहले वहां से भाग गई। तो शियाओ कहती है कि तब तो मुझे न्यान को वार्निंग देनी होगी कि वो शिबाओ से दूर रहे, और फिर मैं दोबारा उसको भागने में मदद नहीं कर पाऊंगी, और वो न्यान को मैसेज करने लगती है। शेन कहता है कि अब न्यान और शिबाओ के बीच में सब सही हो गया है। तो शियाओ कहती है कि मैं नहीं मानती। तो सैन कहता है कि क्यों ना तुम बेट लगाओ, यदि वो दोनों जब यह वापस आए और खुश लगे तो मैं तुम्हें वीक में सिर्फ एक दिन सोने दूंगा, और यदि मैं हार गया तो तुम 3 दिन आराम कर पाओगी। अगले दिन जब शियाओ उठती है तो शेन उसे बताते हैं कि तुम्हारी सिस्टर आ गई है, तो वो तुरंत चेंज करके न्यान से मिलने जाती है। शियाओ न्यान को पूछती है कि तुम वापस क्यों आई? न्यान कहती है कि एक्चुअली शिबाओ उस लड़की से प्यार नहीं करता और मुझसे प्यार करता है। तो शियाओ कहती है कि पर तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया, पर उसने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? तो न्यान कहती है कि वो एक्सप्रेस करने में शाय है। शिबाओ शेन से कहता है कि भाई तुम अपनी वाइफ की संभालो, देखो वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रही है। वहीं न्यान पूछती है कि तुमने क्या डिसाइड किया? तो शियाओ कहती है कि शेन को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था, अब हम वापस साथ रह पाएंगे। जिस पर शिबाओ कहता है कि हम जरूर साथ रहेंगे, पर हम चारों की अच्छी खुशहाली के लिए हम एक पेपर साइन करेंगे। शिबाओ कहता है कि हम दोनों भाई तुम दोनों को हर महीने कुछ पैसे देंगे, पर तुम्हें ऐसे कोई भी बात नहीं करनी जिसमें हमारी बुराई हो, खास करके छोड़कर जाना। डाइवोर्स लेना ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो न्यान पूछती है कि शेन क्या मुझे भी साइन करनी है? तो शेन कहता है कि नहीं, मेरा और शियाओ का रिलेशन तो स्टेबल है,
पर शियाओ का फेस देख के कहता है कि आप साइन कर दो। बाद में शेन शियान को कहता है हमें कुछ काम है, और उसे रूम में लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें कल रात की बेट याद है। तो शियाओ कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो शेन कहता है कि बाद में तुम अच्छे से रेस्ट कर लेना, और वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पे ड्रामा खत्म होता है। आपको कौन सा कपल ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना।